जैसा कि पहली वीडियो में दिखाया गया था कि तिब-ए-नबवी में निकाह भी इलाज है और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सदके जाऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निकाह की ताकत रखने वालों को निकाह करने को फरमाया, और जो गरीब जवान हैं यानी कुंवारों को भी गुनाह से बचने और सेहतमंद रहने के तरीके वज़ा फरमा दिए। जिस्मानी सेहत व तंदुरुस्ती इलाज। सही बुखारी में हजरत उबादा से मरफूअन रिवायत है, अतज़व्वजुन्निसा फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तर्जुमा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरतों से निकाह करता हूँ, और जो शख्स मेरे तरीके से इनकार करे वो हम में से नहीं। और सुनन अबी दाऊद व नसाई हाकिम में मक्कल बिन यसार से मरफूअन रिवायत है, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फिन्नी मुकासिरु बिकुमुल उमम। तर्जुमा, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरतों से निकाह करो जो अपने शौहरों से मोहब्बत और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। और सही बुखारी व मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरफूअन रिवायत है, या मशरश शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज फिन्नहु। तर्जुमा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ए जवानों के गिरोह, तुम में जो शख्स निकाह की ताकत रखे उसको निकाह करना चाहिए। अगज़्ज़ु लिल बसरी व हस्नु लिल फिरजी, इसलिए कि निकाह आँख को ढांकने वाला और शर्मगाह रोकने वाला है। और वमन लम यस्ततिय फ़लही बिस्सौमी, जो निकाह की ताकत न रखे उसको रोज़ा रखना चाहिए, इसलिए कि रोज़ा गोया खस्सी करता है। फ़ायदा। हदीस शरीफ में दो इलाज बताए गए हैं, एक तो ये कि निकाह करना, दूसरे रोज़ा रखना। इसलिए कि निकाह करने से जिस्म इंसानी फसाद, खून और फोड़े फूसियों की बीमारियों से महफूज रहेगा, लेकिन साथ ही कसरत जमा से परहेज लाजिम है, क्योंकि इससे जिस्म इंसानी कमज़ोर हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। और अगर गुर्बत की वजह से शादी की इस्तिताअत न रखता हो तो रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा रखने से रुतूबत की ज़्यादती नहीं होती और बलगमी अमराज से निजात रहती है। लेकिन इसका ख्याल रहे कि रोज़े सुन्नत के तरीके से रखा करे, क्योंकि बाज़ दफ़ा रोज़े की कसरत से रुतूबत असली खुश्क हो जाती है। इस तरह आखिरकार मिजाज सौदावी बन जाता है। रोज़े रखने का मसनून तरीका ये है कि हफ्ते में 2 रोज़े रखे, एक शंबा को दूसरा पंजशंबा को, इसलिए कि इसका हुक्म मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी की मुतअद्दिद अहादीस में आया है। और हर महीने में 3 रोज़े रखे, इनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीकों से और कभी तो बिल लिहाज तारीख 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख का रोज़ा रखा, और कभी दिनों के हिसाब से महीने में एक बार इतवार पीर का रोज़ा रखा और दूसरे महीने मंगल बुध जुमेरात का रोज़ा रखा करें। चुनांचे जामिया तिर्मिज़ी में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ से एक हदीस नकल की है कि बाज़ मर्तबा अयाम और तारीखों की कैद न फरमाते, बल्कि हसब तारीख में चाहते ये तीनों रोज़े रखा करते थे। ये हदीस मुस्लिम, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में दर्ज है। और साल भर में मसनून तरीका यह है कि रमज़ान के महीने के पूरे रोज़े रखे और ईद उल फित्र के कुछ रोज़े और मुहर्रम में 2 रोज़े और अव्वल अशरा ज़िल हिज्जा के 9 रोज़ से रखा करे। जो शख्स इस मसनून तरीके से रोज़े रखेगा, इसकी रुतूबत न तो ज़्यादा पैदा होगी और न बिल्कुल खुश्की होगी। और साहिब गायतुल अहकाम ने लिखा है कि जो शख्स नादारी की वजह से निकाह न कर सके और किसी वजह से रोज़े भी न रख सके, तो शहवत कम करने की वजह से रोज़े के लिए इलाज करना भी दुरुस्त है। जब नई दुल्हन को घर में लाए, इलाज तो दुल्हन का हाथ पकड़कर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन खैरिहा व खैरी मा जबलतहा अलैहि व औज़ुबिका मिन शर्रिहा व शर्री मा जबलतहा अलैहि। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं इसकी बेहतरी और इसके उयूब की बेहतरी का सवाल करता हूँ और इसकी बुराई और इसके उयूब की बुराई से पनाह चाहता हूँ। फ़ायदा। ये रिवायत अबू दाऊद और दूसरी कुतुब में अम्र बिन सैफ से नकल की गई है। इस दुआ की बरकत यह है कि अल्लाह ताला इस औरत की बुराई दूर कर देगा और इसके घर में इस औरत की नेकी फैलाएगा। और अगर कोई शख्स बांदी, गुलाम या कोई और इस शख्स की बीवी को घर में लाए और इस पर यह पढ़े, और शरीयत इस्लाम में यह रिवायत दर्ज है कि मसनून तरीका यह है कि जब दुल्हन को घर में लाए तो उसके दोनों पांव धोकर पानी घर के कोनों में छिड़क दे। इससे अल्लाह ताला घर में खैर व बरकत अता फरमाएगा। सोहबत के वक्त शैतान से हिफाजत इलाज। जब सोहबत का इरादा हो तो अव्वल ये दुआ पढ़े। इस दुआ की बरकत से शैतान से हिफाजत तो होगी, पर साथ में औलाद भी नेक बख्त पैदा होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्नबिना शैताना व जन्नबी शैताना मा रज़क़तना। तर्जुमा, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ए अल्लाह, हमको शैतान से दूर रख और जो नेमत हमको तूने दी है इससे शैतान को दूर रख। फ़ायदा। इस दुआ की बरकत से औलाद नेक बख्त होती है और शैतान भी दूर रहता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको इल्म के मोती मिलते रहें।